अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ्रीडम क्लिनिक में आपकी होस्ट उरूज नाज एक बार फिर से आप लोगों के साथ है मौजूद। और आज भी हम हमेशा की तरह एक ज़बरदस्त सा प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं। डॉक्टर सैयद आमिर अली शाह साहब जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। और आज भी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो हम इनसे हासिल करने की कोशिश करेंगे, नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक है ही बहुत इंटरेस्टिंग। टॉपिक से पहले हम डॉक्टर सैयद आमिर अली शाह साहब को वेलकम करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। और मसरूफियात यकीनन बहुत सारी हैं कि जिसमें से वक्त निकाल कर आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। और मैं चाहूँगी कि आपकी मौजूदगी का अच्छे तरीके से हम फ़ायदा उठाएं। और आज वो टॉपिक हम डिस्कस करना चाहेंगे डॉक्टर साहब के, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यकीनन ख़वातीन क्या हज़रात के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी के हवाले से बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये डेफिशिएंसीज जो हैं, एक तो विटामिन डी और कैल्शियम, इसका हमारी बॉडी में है क्या रोल, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाह। विटामिन डी और कैल्शियम जो है बेसिकली हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, राइट। हमारी बोन्स के लिए। बिल्कुल ठीक है। मगर सिर्फ बोन्स पे इसका इफेक्ट नहीं होता है। हमारे जो मसल्स होते हैं, इनकी सेलुलर लेवल पे जो एक्शंस होते हैं, उसके अंदर भी कैल्शियम का जो है वो एक रोल होता है। सही। जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अक्सर हमारे पास अमूमन ख़वातीन जो हैं वो आती हैं मेरे पास, मेरी क्लिनिक के अंदर, इस तकलीफ़ के साथ कि जी मुझसे उठा नहीं जाता है सुबह में, जिस्म में दर्द होता है और शुरू के जो कुछ कदम होते हैं वो चंद कदम जो है वो लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बड़े टिपिकल अलामात होती हैं विटामिन डी कैल्शियम डेफिशिएंसी की। सही। तो ये आपने सिम्टम्स के हवाले से हमें बताया। तो डॉक्टर साहब, ये जैसे कि आपने सिम्टम्स तो हमें बता दिए, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, क्या डायग्नोसिस हो? ओके। ट्रीटमेंट से पहले जो है वो ये ज़रूरी समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो सोसाइटी है या पॉपुलेशन है, उसमें अब ये एक एंडेमिक प्रॉब्लम होती चली जा रही है। बिल्कुल। उसकी वजह अगेन यही है कि हमारे लाइफस्टाइल, ज़िंदगी के तौर तरीके, घर में रहने की जो एक आदत सी हो गई है हमारी, ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन को, कि वो बाहर नहीं निकलते हैं। सही। और खाने पीने में बद एहतियातियाँ कि जी जंक फूड या डीप फ्राई चीज़ें या जो बाहर के खाने होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारी डेफिशिएंसी को मज़ीद ख़राब कर रही हैं। ठीक। इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपका होना चाहिए। हम लोग सनलाइट में नहीं जाते हैं। सनलाइट इज़ अ वेरी गुड सोर्स फॉर विटामिन डी। और हम जो हैं वो सुबह के टाइम पे एक्सरसाइजेस करने के बजाय हम कोशिश करते हैं कि घर में रहें और सुबह का सारा टाइम या तो सोते पे गुजार देते हैं या ये कि कोई शो देखते हुए गुजार देती हैं हमारी ख़वातीन। सही। तो ये प्रॉब्लम जो है वो मेल टू फीमेल रेशो तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है इसके अंदर। ठीक। तो अच्छा, हम ऐसा फूड कौन सा इस्तेमाल करें जो कि विटामिन डी कंटेनिंग हो या कैल्शियम कंटेनिंग हो? कुछ ऐसी चीज़ें हमारे व्यूवर्स को बताइए जो कि कौन से ऐसी वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स में हम क्या क्या इस्तेमाल करें कि जिससे हमारी बॉडी में विटामिन डी और कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाए। देखिए, एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है बैलेंस डाइट होनी चाहिए। कोई एक डाइट की तरफ ना चले जाएं आप लोग। हमारे यहाँ आजकल ये एक कंसेप्ट हो गया है कि जी एक स्टेपल डाइट बना लें अपनी वेट रिडक्शन करने के लिए, प्रोटीन डाइट एंड एग डाइट। ये प्रोटीन्स भी अगर आप एक्सेस क्वांटिटी में लेंगे तो वो भी आपको कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करेगी। अच्छा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बैलेंस होना चाहिए हर डाइट के अंदर। सही। दूध डेफिनेटली बेस्ट सोर्स है आपकी विटामिन डी की का रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। सही। और दूध से बनी हुई चीज़ें जिसमें आपकी बटर आ जाता है, मक्खन, पनीर, चीज़ जिसे कहते हैं, योगर्ट। जी। और हमारे यहाँ एक जो है वो लस्सी का ट्रेंड बहुत है। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और साथ साथ जो है वो एक और जो बड़ा अच्छा सोर्स है वो है सनलाइट। अब ये कुछ सीज़न हमारा सर्दियों वाला है और बेरेबल है, हमारी जो धूप की तपिश है वो बेरेबल होती है।
तो ख़वातीन को ये मेरी तरफ से ख़ास तौर पे एडवाइस है कि घर के कोई ऐसी जगह सहन हो या कोई कॉरिडोर हो या कहीं कहीं ऐसी जगह जहाँ डायरेक्ट धूप आती हो और जहाँ पे ये कि आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, वहाँ पे आप एक कुर्सी डाल के बैठ जाएं या आप बैठ जाएं, वॉक कर लें उसमें कॉरिडोर में या जो जगह पैसेज है। और मगर ये कि उसके लिए आपको अपना चेहरा, बाजू और कम से कम ये कि आपके जो घुटने तक की है ये सब एक्सपोज होना चाहिए डायरेक्टली धूप से। इसमें कोई धूप छन के नहीं आनी चाहिए किसी शीशे से या किसी जाली से। तो ये और अच्छी 30-35 मिनट की धूप लें। ये सर्दियों की धूप बहुत बेरेबल होती है और इट्स वेरी बेनिफिशियल। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन हमारे यहाँ ख़वातीन लड़कियाँ बहुत कॉन्शियस होती हैं कि वो धूप में ना फिरें। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो बिल्कुल हमें मना ही कर देते हैं कि भाई धूप में तो एक्सपोजर होना ही नहीं चाहिए। तो फिर ऐसा क्या किया जाए? देखिए, फिर एक तो चीज़ होती है कि आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है ना आप अपनी डेफिशिएंसीज़ को या इनसफिशिएंसीज़ को पूरा करें जी। जैसे मैंने आपको बताया कि खुराक से या धूप से जी। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट कर रही हैं तो फिर आपको सप्लीमेंटेशंस की तरफ जाना पड़ता है। अब उसके अंदर मुख्तलिफ सप्लीमेंटेशंस होती हैं। एक कुछ जो है वो टैबलेट फॉर्म्स में भी होती हैं, कैप्सूल फॉर्म में भी होती हैं और ये कि इंजेक्टेबल फॉर्म्स में भी होती हैं। हाँ, ओरली जिसे आप यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन या फिर इंजेक्शंस भी ऐसे आ रहे हैं जी। ठीक। तो अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे वो क्वांटिटी बताइएगा कि एक विटामिन डी की कितनी क्वांटिटी हमारी बॉडी में एक दिन में जानी चाहिए? इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो यूनिट्स वगैरह होते हैं या वो तकरीबन आपका जो है ना वो 1500 इंटरनेशनल यूनिट से 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स ख़वातीन में जो है वो स्पेशली जो चाइल्ड बेयरिंग एज है या ओल्डर एज है उसके अंदर इतना विटामिन डी आपके जाना चाहिए। सही। अगर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट और है जो कि मिसकंसेप्ट है हमारी सोसाइटी के अंदर, वो ये कि हमारे यहाँ अक्सर मैं देखता हूँ जो हमारे पास प्रिस्क्रिप्शंस लेके कहीं और से जो मरीज आ रही होती हैं उसमें सिर्फ विटामिन डी प्रिस्क्राइब किया हुआ होता है या सिर्फ कैल्शियम प्रिस्क्राइब किया हुआ होता है। सो विटामिन डी और कैल्शियम एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। अच्छा। क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। अच्छा, यानी ये रिलेशन बन रहा है इसमें, राइट। तो अगर तो विटामिन डी आपने इस्तेमाल किया और कैल्शियम आपके अंदर नहीं है या इनसफिशिएंट है या डेफिशिएंट है तो वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकेगा। सिमिलरली अगर कैल्शियम की मिकदार है मगर विटामिन डी नहीं आपके अंदर है या डेफिशिएंट है तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा, आपकी बोन्स तक नहीं पहुंच सकेगा। तो कैल्शियम के साथ विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। दोनों का इस्तेमाल साइमल्टेनियसली या एक साथ होना ज़रूरी है। ठीक। तो आजकल ऐसे सप्लीमेंट्स हैं मार्केट में कि जो कि विटामिन डी और कैल्शियम दोनों एक साथ प्रोवाइड कर रही हों? जी, आजकल काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स इस तरह के आ रहे हैं जिसके अंदर विटामिन डी और कैल्शियम दोनों ही जो है वो एक मिक्सचर बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर मैं फिर भी ये कि मैं अपनी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि आई ऑल्सो प्रिस्क्राइब विटामिन डी सेपरेटली, क्योंकि वो शायद इतनी क्वांटिटी में नहीं मिल पाता उनको जितना आपने 1500 to 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स हमें रिकमेंड किए, राइट जी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है तो हम कौन कौन सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं? देखें, कोविड के हवाले से ही काफ़ी सारी बातें हुई हैं इस बारे में। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से सबसे जो इम्पॉर्टेंट बीमारी खैर ये है कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। छोटे बच्चों में होता है तो उसको रिकेट्स बोलते हैं हम अपनी इस्तिलाह में। जो बड़े उम्र के लोगों में होता है उसे हम ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं। और उसकी लेटर स्टेज ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ठीक। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं। बच्चों के अंदर जो है वो उनके स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ खम आना शुरू हो जाते हैं टांगों में, हाथों में। तो डॉक्टर साहब, क्या ये जिस तरह के आपने बच्चों के हवाले से बात की कि अगर उनकी बॉडी में डेफिशिएंसी विटामिन डी की हो जाती है तो इस तरह की बीमारियां आने लग जाती हैं, तो क्या उन बच्चों की वालिदा का भी इसमें कोई रोल होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है उनकी विटामिन डी डेफिशिएंसी हुई हो तो इस तरह जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो विटामिन डी का ज़्यादा इस्तेमाल करें? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल
ये एक रिलेशन है। जी जी और स्पेशली जो मदर्स हैं, यंग मदर्स हैं, जी, जो जी। कि नर्सिंग मदर्स हैं, जो Yes. फीड करा रही हैं अपने बच्चों को, अगर उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, और क्योंकि उनका बच्चा टोटली अगर मदर फीड के ऊपर है तो वो तो डिपेंडेंट ही जो है उन सारे न्यूट्रिएंट्स पे वही सही। है जो मदर के वालिदा मिल्क के, में right. आ जी। रहे हैं। तो अगर वो डेफिशिएंट होगी तो डेफिनेटली बच्चों में डेफिशिएंसी आएगी। ठीक ठीक। सो उसको अब मदर को भी चाहिए कि वो अपनी डेफिशिएंसीज को जो है वो फुलफिल करे, और वो रेगुलर विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स पे रहे, और डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करे। सही। जिस तरह विटामिन डी के बारे में बात हुई, तो कैल्शियम के हवाले से कि अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी बॉडी में होती है तो फिर हम किन बीमारियों की तरफ जाते हैं? देखिए, मैं इसमें यही है कि कैल्शियम एंड विटामिन डी ये एक मिक्स एंड मैच पिक्चर होती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। कैल्शियम बेसिकली जो है वो आपको आपकी बोन्स को स्ट्रेंथ देने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो इसी तरह ये कि अगर विटामिन डी नहीं होगा, विटामिन डी है और कैल्शियम नहीं है, द सेम गोज विद वही बीमारियां, वही बीमारी होगी। राइट, ठीक है ना। फ्रैक्चर्स होने के चांसेस और इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं जब आपके कैल्शियम की जो है वो कमी होती है, क्योंकि हड्डियां आपकी कमज़ोर होती हैं। सही, बिल्कुल। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती हैं आपको। सही। डॉक्टर साहब, आखिर में बिल्कुल हम आपसे एक अच्छा सा मैसेज लेना चाहेंगे कि आप ओवरऑल, यानी कि चाहे वो यंगस्टर्स हों, चाहे वो उम्र रसीदा ख़वातीन हो, हज़रात हों, उन्हें कोई एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के थ्रू। आपने जिस तरह से इतना ज़बरदस्त सा टॉपिक भी कवर किया, तो एक कोई कॉमन मैसेज जो आप सबको देना चाहते हैं इस हवाले से? मैसेज यही है कि ये पेंडेमिक जो है वो इट्स नॉट ओवर येट। बिल्कुल। और ये वेव्स जो हैं वो आएंगी, गाहे बगाहे ये वेव्स आती रहेंगी। इट्स नॉट ओवर येट। तो एक तो कैजुअल एटीट्यूड जो हम देख रहे हैं कि मास्क नहीं लगा रहे हैं और एहतियात नहीं कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, एक तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इस एहतियात को कंटिन्यू किया जाए। और दूसरा ये कि हमारे जो आज के टॉपिक से रिलेटेड बात है वो ये कि आप अपनी डाइट को एक हेल्दी डाइट रखें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, ताकि ये कि आपके बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग रहें, और ये कि आपका एक जो हम समझते हैं कि एक जल्दी उम्र के जो इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर आ सकते हैं जी, वो उनको हम जो हैं वो थोड़ा सा निगेट कर सकें, उनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रख सकें। तो हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज को अपना ज़िंदगी का एक रूटीन बनाएं, और बाकी ये कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम सब ये जो एक पेंडेमिक सिचुएशन है इससे बखैर आफियत निकल जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहब। डॉक्टर सईद आमिर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और हमें इतनी सारी मालूमात दी विटामिन डी और कैल्शियम के हवाले से, जो कि एक बहुत ही अहम टॉपिक था। डॉक्टर साहब से फिर किसी क्लिनिक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप मुझे यानी उरूज नाज को दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहब। अल्लाह हाफ़िज़ एंड अल्लाह हाफ़िज़।